डियर फ्रेंड्स, आप सभी को हमारे चैनल में बहुत-बहुत स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैं इस चैनल में स्विंग ट्रेडिंग से रिलेटेड वीडियो अपलोड करता हूँ। इस चैनल में आप एक स्विंग ट्रेडिंग सीख सकते हैं और अपना प्रॉफिट गेन कर सकते हैं। डियर फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोगों को पता है, मैं स्विंग ट्रेडिंग में विश्वास रखता हूँ। डे ट्रेडिंग आप डेली कितना आता है, कितना जाता है, और वो एक बहुत ही वोलेटाइल मार्केट होता है। तो उससे आपको अगर ट्रेडिंग में और स्टॉक मार्केट से पैसा कमाना चाहते हैं, तो आप एक लंबी सोच सोचिए। उससे आपको बहुत सारा बेनिफिट होगा और आपको सीखना पड़ेगा प्रॉफिट बुक करना। आप लॉस बुक भी करना सीखिए और प्रॉफिट, ये 2 चीज़ आपको बहुत ही ज़रूरी है। ये 2 चीज़ जानना बहुत ज़रूरी है। लॉस बुक करना भी अपना पैसा बचाना होता है और कमाना होता है। या फिर लॉस बुक करना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप सही समय पे अपना स्टॉप लॉस लगा लेते हैं, तो वही आपका सही क्या हुआ, लॉस बुक करना। प्रॉफिट बुक करना वो भी आप एक टारगेट के तहत ही प्राप्त करते हैं। डियर फ्रेंड्स, तो आज हम ये दोनों चीज़ यहाँ पे बातें करेंगे और इसके अलावा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस और कहाँ पे हम लोगों को एंट्री करना चाहिए और कितने दिन के लिए होल्ड करनी चाहिए। किसी शेयर में अगर हम पैसा लगा रहे हैं तो वो चीज़ आपको जानना चाहिए। तो ये आपको प्रॉफिट प्रॉफिट बुक करना सीखना चाहिए। नेक्स्ट मैं इसी स्विंग ट्रेडिंग के तहत में मैं ये बात करूँगा। डियर फ्रेंड्स, तो जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि यहाँ पे 2 लाइन, मुख्य लाइन आप मान सकते हैं, लाइफ लाइन कह सकते हैं। वो है आपका आपका ये फर्स्ट लाइन जो है, ये आपका लाइफ लाइन है। और यहाँ पे ये 2 चीज़ आप मार्क अगर करना जान जाते हैं। ये अभी मैं मंथली चार्ट में, निफ्टी 50 के मंथली चार्ट में हूँ और मैं इसी स्विंग ट्रेडिंग के स्टॉक की बात करने से पहले मैं इसमें आपको एक ओवरव्यू दे दूँ और दिखा दूँ किस तरह से आपको करना है। अगर मार्केट यहाँ से सपोर्ट मान लो, यहाँ ग्रेट सपोर्ट बना हुआ है, ग्रेट सपोर्ट मान सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे ग्रेट सपोर्ट है, तो ग्रेट सपोर्ट में होने के मतलब है कि मार्केट अगर यहाँ से सपोर्ट तोड़ के अगर नीचे कहीं जाती है तो आप नीचे अपना समझ लो कि मार्केट नीचे जाएगी। और यहाँ पे से अगर ऊपर ट्रेड कर रहा है, समझ लेना मार्केट ऊपर है। तो यहाँ पे ग्रेट रेजिस्टेंस बना हुआ है, यहाँ ग्रेट सपोर्ट है। तो ये 2024 का हाई लो बनाया हुआ मार्केट है ये फ्रेंड्स। तो यहाँ पे आपको जानना है। उसके बाद आप देख लिए कि 26,282 पर यहाँ पे ग्रेट रेजिस्टेंस है और 22,143 पर आपका ग्रेट सपोर्ट बना हुआ। इससे नीचे अगर मार्केट जाती है तो समझना मार्केट में क्रैश होने वाला है। तो वहाँ पे अपना पोजीशन स्टॉक से निकल जाना चाहिए, अन्यथा बने रहना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। और डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे अगर देखें तो यहाँ पे आपका अभी जो मार्केट कंसोलिडेट कर रही है, मार्केट जो गिर रही है, तो आपका यहाँ पे 24,820 तक मार्केट आ सकती है। वहाँ पे आपका ग्रेट सपोर्ट बना हुआ है, सपोर्ट बना हुआ है और रेजिस्टेंस आपका 25,364 का है। डियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट मैं बात करूँ तो नेक्स्ट अब मैं अगर RSI की बात करते हैं तो RSI आपका मंथली में देखें तो 65 है ना, मतलब लगभग लगभग 66 है। अब RSI का भी एक बहुत बड़ा रोल होता है मार्केट में, क्योंकि आप इससे भी आप स्विंग ट्रेडिंग कर सकते हैं डियर फ्रेंड्स। तो इसका एक रूल है, फादर सन, फादर ग्रैंडफादर सन और ग्रैंडफादर फादर और सन, है ना। तो इससे आप रिलेट करके जान सकते हैं डियर फ्रेंड्स। तो अब मैं आपको वीकली चार्ट में लेके जाता हूँ। वीकली चार्ट में आप मैं लेके जाता हूँ, दिखाता हूँ कि क्या है मार्केट, क्या किया है। तो यहाँ भी आप देख पा रहे हैं उसी 24,945 पर मार्केट आज क्लोज दिया है और आपका 24,820 पर मार्केट का सपोर्ट बना हुआ है। अगर वो सपोर्ट ब्रेक करती है तो फिर मार्केट 23,876 पर आ सकती है डियर फ्रेंड्स। नेक्स्ट मैं बात करूँ तो रेजिस्टेंस की, तो 25,364 का रेजिस्टेंस है। और नेक्स्ट आपका जो 2024 का जो रेजिस्टेंस बना हुआ है वो 26,282 का है डियर फ्रेंड्स। नेक्स्ट मैं आगे की बात करता हूँ और अब मैं डेली चार्ट पे लेके जाता हूँ। तो डेली चार्ट पे भी वही है आपका कमोवेश देख पा रहे हैं। तो यहाँ पे जो RSI को मेन हम लोग को समझना है, तो यहाँ पे देखिए RSI आपका 63 है। और यहाँ भी आप देखेंगे वीकली में, तो वीकली में RSI 61 है। मतलब कहें तो मार्केट अभी बुलिश हो चुकी है थोड़ा, और 60 में 61 है, बुलिश है। तो मार्केट बुलिश हो चुकी है डियर फ्रेंड्स। अब मैं एक स्पेशल आपके लिए मैं स्टॉक की बात करता हूँ, वो है RFI, ठीक है। वो मैं आपको दिखाता हूँ डियर फ्रेंड्स। तो अभी हम
आ चुके हैं IRFC के मंथली चार्ट पे, है ना। और यहाँ पे जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे अभी मैं आपको निफ्टी 50 के चार्ट में मैं दिखाया था कि यहाँ पे आपका 52 लो, यहाँ पे क्या है आपका ग्रेट सपोर्ट बना हुआ है 52 लो, 52 लो है, ठीक ना, 52 लो बना हुआ है और यहाँ 52 वीक हाई बना हुआ है। तो ये अभी आप चार्ट में देखे थे निफ्टी 50 के, तो यहाँ पे अभी आप जान सकते हैं डियर फ्रेंड्स, अगर आप ये स्टॉक को यहाँ खरीदते हैं, है ना, क्योंकि 52 लो आपका क्या होगा, 52 वीक लो जो है यहाँ पे 111 रुपया, है ना, वहाँ पे आप अपना क्या बना लें, रेजिस्टेंस, ये सपोर्ट बना लें, यहाँ से अपना स्टॉप लॉस ये लगा सकते हैं आप, है ना, इतना यहाँ पे आप स्टॉप लॉस लगा सकते हैं 113 रुपया की। और आपका टारगेट जो है, पहला टारगेट आपका निकल के आ रहा है यहाँ पे, ठीक ना, पहला टारगेट है 154 रुपया का और सेकंड टारगेट आपका 217 रुपया का निकल के आता है डियर फ्रेंड। तो इसी को हम स्विंग ट्रेडिंग बोलते हैं। अगर आप इस तरह से स्विंग ट्रेडिंग करेंगे तो हो सकता है ये जो टारगेट मैं बताया ये आपका 1 महीना में भी अचीव हो सकता है, साल भर भी लग सकता है और मिनिमम साल भर हाई बनाने के बाद आप अगर आप स्टॉक मार्केट में रेगुलर हैं तो आपको पता होगा कि साल में हाई बनाने के बाद कुछ ना कुछ मार्केट अपना बॉटम बनाती ही है। तो बॉटम बनाने के बाद अपना हाई के बाद वो समय आपको समझना है कि कहाँ पे एग्जिट करें, कहाँ पे एंट्री करें। तो ये अभी मैं एंट्री की बात किया, यहाँ पे अभी आप एंट्री कर सकते हैं और यहाँ से इतना 100 इतना का अभी आप पहला टारगेट 158 रुपया का ले सकते हैं, दूसरा 217 रुपया का, है ना। उसके बाद अगर मार्केट ऊपर जाती है तो आप बने रह सकते हैं, अन्यथा आप अपना एक कैंडल को ब्रेकआउट करने के बाद आप निकल सकते हैं। तो और अगर RSI की बात करें तो 57 है अभी इसका, तो ये बुलिश नहीं हुई है, यहाँ से हो सकता है मार्केट रिट्रेस करें फिर आपको सपोर्ट में आएगा, लेकिन अपना जो लक्ष्मण रेखा जो खींचे हैं यहाँ पे, ठीक ना, ये अगर ब्रेक करे तो आपको निकल जाना है। उसके बाद अगर मार्केट आने की संभावना है तो यहाँ पे आ सकती है, यहाँ पे आपका 64 रुपया में दिख रहा है, लेकिन इतना आने की संभावना नहीं है। ये आपका मेन सपोर्ट है ना, 113 रुपया डियर फ्रेंड्स। अगर हम आगे की बात करते हैं तो आगे आपका है, आगे की ट्रेंड्स की बात करते हैं, आगे की मैं चार्ट की बात करता हूँ तो यहाँ पे मैं अब वीकली चार्ट का दिखाता हूँ। वीकली चार्ट में हम आ गए हैं और वीकली चार्ट में सबसे पहले RSI की बात करते हैं तो 53 है ना, और वही रेजिस्टेंस वही सपोर्ट आपका निकल के आ रहा है जो मैं मंथली चार्ट में बताया, तो आप यहाँ पे ले सकते हैं, देख सकते हैं डियर फ्रेंड्स। नेक्स्ट मैं आपको ले चलता हूँ 1 डे चार्ट में क्या किया है मार्केट, तो वहाँ पे आप देख सकते हैं और जान सकते हैं डियर फ्रेंड्स। तो यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे सपोर्ट दिख रहा है ना, यहाँ पे एक छोटा सा सपोर्ट है इसका, यहाँ पे इतना में 136 रुपया में, है ना, 136 रुपया में आप पहला स्टॉप लॉस भी लगा सकते हैं। अगर आगे नहीं जाना चाहते हैं तो 138 रुपया का सपोर्ट लेके आप ट्रेड कर सकते हैं। पहला टारगेट 154 रुपया का आ रहा है, दूसरी टारगेट जो आप लोगों को मैं बता दिया हूँ 158 का है और तीसरी आपका 217 का यहाँ पे टारगेट निकल के आ रहा है। तो मैं जैसा कि बोला आप लोगों को कि ये आपको 6 महीना, 2 महीना, 1 महीना में भी आपको ये हासिल हो सकता है। और 1 डे की चार्ट के अकॉर्डिंग देखें RSI में तो ये मार्केट अब आपका बुलिश हो चुकी है डियर फ्रेंड्स। अब हम इसके क्या वार्षिक रिजल्ट है उसके बारे में देखते हैं और क्या इसका ये कंपनी प्रॉफिटेबल कंपनी है या लॉस लॉस मेकिंग कंपनी है, इसके बारे में बातें करेंगे डियर फ्रेंड्स। तो अगर आप हमारे चैनल में न्यू हो और इस तरह की अगर आप स्विंग ट्रेडिंग की जानकारी चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छा लगे तो इसको अपने फ्रेंड्स के पास शेयर करें जो स्विंग ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं डियर फ्रेंड्स। मैं इसी पर विश्वास करता हूँ और मैं जो भी अपना वेल्थ क्रिएट किया हूँ मैं इसी के माध्यम से मैं लो में खरीदता हूँ और हाई में जाके बेच देता हूँ। जैसे कि आप यहाँ पे पिछले साल की लो में मान लीजिए आप यहाँ पे खरीदते अभी, यहाँ से मार्केट ये कब की कैंडल है देख सकते हैं 9 मई 2025 की, है ना। तो आप यहाँ सपोर्ट में आया था, अब सपोर्ट के सामने आने के बाद मतलब 52 लो, 52 वीक लो के सामने अगर आप खरीदते हैं तो अभी तक आपका मान लीजिए ये आपका यहाँ पे बनाया 113 रुपया, है ना, 113 रुपया का लो बनाकर अभी मार्केट 141 में पहुंच गया, तो समझ लीजिए कितना आपका प्रॉफिट हो चुका होता। उसके बाद अभी आप इसका 216 रुपया की देख लेता हूँ हाई बनाया, 217 रुपया की हाई बनाए, तो वहाँ तक आप सपोर्ट ले करके अपना रेजिडेंस और स्टॉप लॉस ट्रेलिंग स्टॉप लॉस करते हुए आप आगे बढ़ सकते हैं। या फ्रेंड्स अगर आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस नहीं जानते हैं तो उसके बारे में हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं उस पर भी एक पर्टिकुलर वीडियो अपलोड कर दूंगा। या फ्रेंड्स नेक्स्ट टाइम मैं इसका प्रॉफिट और लॉस मेकिंग है या प्रॉफिटेबल कंपनी है इसके बारे में मैं बातें करता हूँ। तो इस कंपनी का पूरा नाम है जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इंडियन रेलवेज फिन कॉरपोरेशन लिमिटेड। या फ्रेंड्स अभी इसका ये कल का था, ये लास्ट
फ्राइडे का चार्ट है, ठीक ना। उसी के तहत मैं बता रहा हूँ आज का करंट प्राइस आपका 141 रुपया है। डियर फ्रेंड्स, तो यहाँ पे देखें तो फ्राइडे को जो मार्केट में उछाल हुई थी वन डे में, ये 6% की उछाल हुई थी, ठीक ना। लगभग लगभग 6.5% की उछाल हुई थी। एक दिन में इतना प्रॉफिट दिया था 6.5%। डियर फ्रेंड्स, और यहाँ पे चार्ट देख सकते हैं, ये वन डे का चार्ट है ना। वन डे में चार्ट में आप देख रहे हैं तो 6.5% की उछाल हुई थी वन डे के चार्ट, मतलब फ्राइडे को। नेक्स्ट मैं बातें करूँ तो, और अगर वन वीक की बात करूँ तो लास्ट वीक में ये कंपनी 12% की ग्रो की है, ठीक ना। 12% की ग्रो की है लास्ट, लगभग लगभग आप देख सकते हैं 13% की ग्रो की है कंपनी। नेक्स्ट मैं ये चार्ट आप देख लीजिए, वन वीक के चार्ट है, ठीक ना। 120 रुपया से 140 रुपया तक ये कंपनी गई थी। नेक्स्ट मैं बातें करूँ, मैं मंथली चार्ट की बात करूँ तो पूरे मंथ में ये कंपनी 7% की ग्रो की है, ठीक ना। देख रहे हैं 7.25% की ग्रो की है। एक महीने में आपका पैसा ग्रो हो जाता है 7.25%। नेक्स्ट मैं बातें करूँ, थोड़ा चार्ट देख लीजिए इसका क्या है। यहाँ पे आप देख रहे हैं सपोर्ट रेजिस्टेंस भी मैं आप लोगों को बता दिया, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं। नेक्स्ट मैं बात करता हूँ, नेक्स्ट मैं पास्ट ईयर की बात करता हूँ तो पास्ट ईयर में ये 24% की गिरावट हुई थी ये मार्केट, ये कंपनी का, है ना। लेकिन यहाँ चार्ट आप देख लीजिए, एक साल पिछले साल की चार्ट है, वन ईयर में ये मार्केट, वन ईयर है ना, वन ईयर के चार्ट में आप देख सकते हैं एक साल की 24% की गिरावट हुई थी। नेक्स्ट मैं बातें करूँ तो आपके सामने है, जैसे कि आप देख 5 साल की बात करूँ, अगर आप कंपनी में 5 साल से अपना पैसा इन्वेस्ट करके रखे रहते हैं तो आप जैसा कि यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये बहुत बड़ी प्रॉफिट है। 459% की ग्रो, मतलब लगभग लगभग 5 गुना आपका पैसा हो गया रहता। डियर फ्रेंड्स, अगर 100 रुपया रखें हैं आप तो ये आपका 5 गुना, मतलब 500 रुपया हो गया रहता। नेक्स्ट मैं बातें करूँ तो नेक्स्ट आपके सामने है वो, ऑल टाइम की बातें करें तो आपका 459 मतलब 459% की ग्रोथ होती, 4.5%, ठीक ना। लगभग 4.5% की ग्रोथ हो चुकी रहती है, आपकी पैसा लगभग 5 गुना हो गई रहती है। डियर फ्रेंड्स, अब हम लोग आगे इस कंपनी का थोड़ा चेकलिस्ट आप देख सकते हैं, तो यहाँ पे इस कंपनी में 6 चेकलिस्ट दी गई है। 6 चेकलिस्ट में सेफ्टी फैक्टर को दिखाया गया है कि इसमें पूरी तरह से सेफ्टी है। और ये कहाँ पैसा डालती है उसके बारे में, तो इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड इज an India-based company है which is engaged in mobilizing funds from the domestic and the international market from the supporting infrastructure development of India Railways. Indian Railways है ना, the company has main business is provide the लीजिंग से प्रोवाइड करती है। ठीक है, तो ये कंपनी के बारे थी। अब हम लोग आगे देखते हैं। अब हम लोग यहाँ मार्केट कैप की बात करें तो मार्केट कैप जैसा कि आप देख पा रहे हैं, 1/10 100,000 10,000 लाख है ना, 1,81,142 करोड़ का है। तो ये एक बहुत बड़ी कंपनी है। नेक्स्ट आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, रेवेन्यू की बात करें तो इतना है आपका रेवेन्यू, 27,152 करोड़ का है। ग्रोथ रेट है 1.90% की है। नेक्स्ट मैं बात करूँ तो नेक्स्ट आपके सामने है, अब हम लोग क्वार्टर दर क्वार्टर, मतलब क्वार्टरली रिजल्ट क्या है इस कंपनी के, उसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो जून 2024 में इस कंपनी का जो प्रॉफिट है 1,577 करोड़ का है। और ये आपका रेवेन्यू है 6,766 का। और सितंबर 2024 का 1,613 करोड़ का है। तो यहाँ पे हर साल हर क्वार्टर में आप देख रहे हैं कि यहाँ पे बढ़ते क्रम में यहाँ पे है। नेक्स्ट मैं दिसंबर 2024 की क्वार्टर रिजल्ट की बात करूँ तो 1,631 करोड़ रुपये की है। और नेक्स्ट मैं दो मार्च 2025 की क्वार्टर की बात करूँ तो 1,682 करोड़ की प्रॉफिट है। तो यहाँ से भी पता चलता है कि ये कंपनी प्रॉफिटेबल कंपनी है। डियर फ्रेंड्स, तो इस तरह से आप एनालिसिस करने के बाद आप स्विंग ट्रेडिंग के लिए सोच सकते हैं। डियर फ्रेंड्स, मेरी तरफ से कोई भी रिकमेंडेशन सजेशन नहीं है कि इस स्टॉक में अपना पैसा इन्वेस्ट करें। डियर फ्रेंड्स, तो अगर आप अपनी पैसा को इन्वेस्ट करते हैं तो पहले अपनी पूरी तरह से जांच पड़ताल कर लें और अपनी समझ सूझबूझ से ही अपनी पैसा को इन्वेस्ट करें। और हाँ, एक चीज़ है कि अगर आप स्टॉक मार्केट में स्टॉक में अगर पैसा लगाते हैं तो उसमें अपना स्टॉप लॉस लगाना ना भूलें। अगर आप स्टॉप लॉस नहीं लगाते हैं तो आपका पैसा जीरो हो सकता है, इसलिए आप स्टॉप लॉस जरूर लगाएं। और अपना सपोर्ट रेजिस्टेंस जान करके कहाँ टारगेट है, कहाँ एग्जिट करना है, ये चीज़ जानना जरूरी है। अभी तक मेरे साथ जुड़े रहने के लिए दिल से धन्यवाद। और अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के पास शेयर करें ताकि उनको भी इस तरह की स्विंग ट्रेडिंग, अगर ट्रेडिंग वाले फ्रेंड्स हैं तो उनके पास शेयर करें, उनको भी सीखने के लिए मिले। मैं एक बार फिर बोलता हूँ कि यह वीडियो केवल इंफॉर्मेटिव पर्पज़ से बनाई गई है। अगर आपको अच्छा लगे तो आप इसे शेयर करें, लाइक करें। और
मेरी तरफ से कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है कि इसमें आप इन्वेस्ट करें, अपनी समझ सोच समझ से ही करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।